Hello guys, hi Paperwave. Can you listen my voice? Please confirm. Okay. Hi Rudraksha. Uh, and I'm waiting of to discuss. Hi Katrina, how are you? Are you in Kolkata right now? तो कटरीना मैं आपको बता दूं कि हम जो स्टोरी टेलिंग सेशन करने जा रहे हैं तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, तो रुकना, लास्ट तक रुकना। और जो आज की हमारी कैंडिडेट है, शी इज फ्रॉम कोल्हापुर, वेरी इंटरेस्टिंग। हाय, वेलकम रिद्धि। हाय। कैसे हो आप? मस्त, आप कैसे हो? बिल्कुल अच्छा, और बहुत बेसब्री से आपका सब लोग इंतजार कर रहे हैं। कैन यू हियर मी? एम आई या ऑडिबल? प्रॉपर प्रॉपर प्रॉपर। या पहले मैं थैंक्स कहना चाहूंगी आपको और पेपरवेफ दोनों को। पेपरवेफ ने जो मुझे प्लेटफॉर्म दिया, आई रियली थैंक देम। एंड मैं आज एक स्टोरी से स्टार्ट करना चाहूंगी। ये एक्चुअल में मैंने पोएम करके लिखी थी, पर मैंने इसको स्टोरी में कन्वर्ट किया था, तो मैं आज उससे स्टार्ट करूंगी। ये एक और टैलेंट है ना कि स्टोरी को, अपने पोयम को स्टोरी में आप कन्वर्ट कर लेते हो। जी, थैंक यू। ये है, इसका टाइटल है एक कहानी सच की। ओके, मैं इससे कहानी स्टार्ट सच करूंगी। की। यस। काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है टाइटल। ये मेरी बातें हैं, सच के साथ हो रही हैं और सच मुझे जवाब दे रहा है। तो लेट्स सी क्या क्या होता है। शुरू करते हैं। एक दिन मैंने सच से पूछा, ऐ सच, तू इतना कड़वा क्यों है? सच ने कहा, मैं कड़वा जरूर हूँ, पर वक्त के रहते मिठास का एहसास भी जरूर देता हूँ। फिर चलते चलते मैंने फिर से पूछा, तू अपने रिश्तों में नफरत क्यों लाता है? तू अपने रिश्तों में नफरत क्यों लाता है? तब सच ने जवाब दिया, मैं कुछ वक्त के लिए नफरत जरूर लाता हूँ, पर वक्त के रहते रिश्तों में भरोसे की नींव भी लाता हूँ। फिर चलते चलते मैंने पूछा, ऐ सच, अब ये बता, तेरा सामना कोई क्यों नहीं करना चाहता? तब सच ने कहा, क्योंकि वो अपने आप को कमजोर समझते हैं। मैं कुछ वक्त के लिए कमजोर जरूर करता हूँ, पर वक्त के रहते ताकत की गहराई भी देता हूँ। ऐसे सच की बातें आगे चलती हैं। फिर चलते चलते मैंने एक बार फिर पूछा, अब ये बता कि लोग तुझसे दूर क्यों रहना चाहते हैं? तब सच ने बताया, क्योंकि शायद वो घबराते हैं। हाँ, मैं कुछ वक्त के लिए डराता जरूर हूँ, पर वक्त के रहते हिम्मत से जरूर मिलवाता हूँ। फिर चलते चलते मैंने पूछा कि सच, लोग तेरे आगे झूठ को क्यों चुन लेते हैं? तब सच हंस के जवाब देता है, पता था कि ये सवाल जरूर पूछोगे। लोगों को आसान रास्ते ज्यादा अच्छे लगते हैं, फिर वो भले झूठे क्यों ना हो। पर वक्त के रहते झूठ सामने आ ही जाता है। फिर चलते चलते मैंने पूछा, अब आखिरी सवाल, इतना सब होता है तेरे साथ, फिर भी तू लोगों से उम्मीद रखता है कि वो तेरे पास आए, क्यों? सच फिर से जोर से हंस के बोलता है, क्योंकि मैं उनके हालात बिगड़ते नहीं देख सकता। झूठ मुझसे भी ज्यादा कड़वा है। आज वो मंजिल जरूर पा लेंगे। वक्त के रहते दुख की चादर उन्हें ओढ़ लेगी। मैं वो नहीं चाहता। हाँ, मैं वो नहीं चाहता। ये थी मेरी पहली कहानी। जी। ये एक टाइप की सेल्फ टॉक थी। आई थिंक ये अक्सर मुझे हर एक बंदे से रिलेटेड होगा, कि उसकी उम्र कम हो या बड़ी हो। झूठ है कि बहुत जल्दी हमारे जहन में आ जाता है, झूठ बोलना है, अपनी बातों को छुपाना है, बहुत जल्दी आ जाता है हमारे जहन में।
और जो आपने जो ये टॉक बताई है, आई थिंक अगर हर कोई करना शुरू करे सच के साथ ये टॉक, तो मतलब उसके हर सवाल का जवाब आपने दे दिया है, जी उसके हर क्वेश्चन का आंसर आपने दे दिया है। एंड गाइस व्यूअर्स, आपको क्या सीखने को मिला? मैंने पहले ही कहा था कि आपको हर पोयम सेशन के बाद या स्टोरी टेलिंग सेशन के बाद बताना है कि हर स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला। ये बहुत मैटर करता है, आपकी राय हमारे लिए बहुत मैटर करती है ना रद्दी? जी जी। एक्चुअली तो कैसे है कि अगर हम खुद से बात करेंगे, हम हमें जी। तभी पता चलेगा कि हमें क्या चूज करना है और क्या नहीं। वहीं से हम्म। हमको राह मिलती है। तो मैंने यस, उस हिसाब से एक दिन ऐसे ही बैठी थी तो सोचा कि चलो आज सच से बात करते, लिख लेते हैं कुछ। सच में बहुत अच्छा जी लिखा है आपने। और एक एक जी बात ट्रू है, थैंक यू। हर कोई रिलेट कर रहा होगा इसमें, जितने भी व्यूअर्स हमारे वो रिलेट कर रहे होंगे इस चीज से कि हम सब जी जानते हैं कि ये प्रॉब्लम है। हम जवाब भी आप ही ने खुद दिए है ना रद्दी, मतलब जवाब भी जी जी हमें ही पता है कि सच जवाब देने क्या जी वाला है, बट जी स्टिल वी जी डू द रिपीट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। या दिव्या नगरानी बोल रही हैं कि आपने बहुत अच्छा लिखा है। जी जी थैंक यू दिव्या। और काफी विशाना भी बोली है कि बहुत अच्छा लिखा। हमारे बहुत सारे जी व्यूवर्स हैं थैंक जिनको यू। आपने एक तरीके से याद दिला दिया कि हाँ, सेल्फ टॉक कितनी इम्पोर्टेंट है। जी या बहुत अच्छा लिखा है। जी तो नेक्स्ट एक और, ये इतनी अच्छी स्टोरी टेलिंग आपने करी तो हमें एक और तो बनता है। तो एग्जैक्टली अब आप क्या सुनाने जा रही हैं रिद्धि? अभी मैं एक माँ बेटी की टॉक है, मैं उसको बताना चाहूंगी, उनका कॉन्वर्सेशन आप लोगों को बताना चाहूंगी। और हम्म। ये एक लड़की के लिए बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है कि वो अपने माँ से शेयर करती है हर चीज, हम्म। और उसको हम्म। रिटर्न आंसर्स क्या मिलते हैं उस चीज के, उस हिसाब से ओके। मैंने वो लिखा है। ये बेसिकली उसके अपने ख्वाबों पे डिपेंड करता है जो मैंने लिखा है, ड्रीम्स। जो कहानी है। ओके। या यू कैन से ड्रीम्स। सो ये है सुधा के अधूरे ख्वाब, ओके, ये इसका स्टार्ट टाइटल है। करते हैं। जी। हाँ हाँ। सुधा माँ से कहती है, माँ मेरा कल से एग्जाम है, मुझे पढ़ाई हम्म। करके अव्वल आना है। हम्म। माँ मेरा कल से एग्जाम है, मुझे पढ़ाई करके अव्वल आना है, पर डर लग रहा है, कैसे करूं? डर हम्म। लग रहा है कहीं पीछे ना रह जाऊं। माँ हम्म। उसको जवाब देती है, माँ बोलती है, बेटी डर मत, तू अच्छे से पास हो जाएगी। फिर हम्म। सुधा कहती है, माँ मेरा बस 2 दिनों के बाद सेमिनार है, मुझे उसकी हम्म। तैयारी करके आगे बढ़ना है, पर हम्म। डर लग रहा है, कैसे करूं? डर लग रहा है कैसे जुबान को कैसे करूँ? समझाऊं कि बेझिझक थिरकना। हम्म। फिर उसने माँ उसको जवाब देती है, बेटी हम्म। तू इतना सोच मत, बस जो दिल कहे बोल देना, बस जो मन कहे वो बयां कर देना। हम्म। सुधा फिर से अपनी माँ से कहती है, माँ कुछ दिनों में मेरी 12वीं की बोर्ड्स हैं, हम्म। माँ मैं घबरा, आपको तो पता है कि इसके हम्म। बाद ही आगे जा सकूंगी। इट्स हाँ, ऑब्वियस कि 12th के रिजल्ट पे सब कुछ डिपेंड करता है। सब डिपेंड तो करता है एक्चुअली। बेटी जी बेटी माँ को बोल रही है कि 12वीं की एग्जाम्स है और हम्म। उसके डर लग रहा है। तो हम्म। बोलती है, डर लग रहा है मैं कहीं आंसर्स भूल ना जाऊं। ओके। माँ बोलती है, बेटी तू डर मत, हम्म। तुम्हें सब हम्म। कुछ याद आएगा और तुम अच्छे से लिख आओगी। हम्म। फिर सुधा कहती है, माँ मैं डिस्टिंक्शन से पास हो गई, माँ मैं हम्म। डॉक्टर बनना चाहती हूँ, डर है कि पापा को कैसे मनाऊं। ओके। माँ आप बात करोगे ना? माँ प्लीज आप हम्म। पापा से बात करोगे ना? माँ हाँ। कहती है, हाँ बेटी मैं कोशिश करती हूँ, हाँ मैं जरूर बात करूंगी। हाँ, तो माँ हमेशा एक सपोर्ट पिलर की तरह काम कर रही हैं उसकी बातों को जी पहुंचाने जी में। जी ओके। एक्चुअली हाँ। ऐसे होता ही है कि माँ का सपोर्ट ज्यादा मिलता है, तो बेटियों को हम्म। माँ का सपोर्ट ज्यादा मिलता है, तो उसकी हम्म। पूरी कॉन्वर्सेशन है। फिर सुधा हम्म। कहती है, माँ हम्म। क्या हुआ, पापा ने क्या बोला? माँ बताओ ना, हम्म। पापा ने क्या बोला? हम्म। माँ क्या बोलती बोला? है, पापा ने बोला दादी से बात करो और
चाचू से बात करो। ये है जॉइंट अच्छा। फैमिली के डिसीजंस जो रूल्स। लिए जाते हैं जी। हम्म। तो फिर बेटी बोलती है, माँ मैं दादी से कैसे पूछूं और मैं चाचू से कैसे बात करूं। हम्म। फिर माँ बोलती है कि बेटी मुझे जो बोला पापा ने मैंने वो आपको बताया, आप अपनी ओर से कोशिश करके देखो। फिर बेटी ओके। बोलती है, माँ आप तो समझो। हम्म। फिर माँ बोलती है, बेटी मैं ज्यादा कुछ नहीं। ओके। फिर बेटी बोलती है, माँ चलो ठीक है छोड़ दो, मैं कुछ नहीं हम्म। बनना चाहती, मैं कॉमर्स ज्वाइन कर लूंगी। कुछ दिन बाद ओके। माँ बेटी की बातें होती है फिर से, और बेटी हम्म। बोलती है, माँ मेरी एग्जाम्स हो गई और मैं 92% से पास हो गई। हम्म। फिर उस पे वापस बोलती है बेटी माँ को, माँ मैं एमबीए करना चाहती हूँ, खुद के पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ, इस बार कुछ हम्म। करो ना माँ, ओके। पापा से बात करो ना माँ। ओके। बेटी फिर। से माँ बोलती है, ठीक है बेटा मैं कोशिश जरूर करूंगी, मैं पापा से बात जरूर करूंगी। हम्म। माँ बेटी वापस माँ से पूछती है, माँ क्या बोला पापा ने, बताओ ना, इस बार मान गए ना पापा, बताओ ना माँ। तो माँ बोलती है, पापा ने बोला दादी से बात करो, चाचू से बात करो। फिर ओके। बेटी बोलती है फिर बेटी बोलती है, माँ मैं दादी से कैसे बात करूं, मैं चाचू से कैसे पूछूं। ठीक है, बेटी ने बात कर ही ली। उसके ओके। चाचू का जवाब उसके चाचू का जवाब आता है, चाचू ने बोला जो इधर हो वही करो, दूसरे शहर नहीं जाना है। अच्छा। बेटी वापस माँ को बोलती है, माँ प्लीज समझाओ ना, आप कुछ करो ना। माँ के आंखों हम्म। में पानी भरा हुआ था। बेचारी माँ खुद ही घबराई हुई थी कि बेटी के ख्वाब फिर से टूट जाएंगे। फिर बेटी बोलती है माँ की आंख के आंसू देख के, माँ ठीक है छोड़ दो, ठीक है छोड़ दो, मैं कुछ नहीं बनना चाहती, मैं कुछ नहीं बनना चाहती, मेरा ख्वाब ख्वाब ही रह गया और हम वहीं के वहीं रह गए। हम्म। ये एक मदर डॉटर की कॉन्वर्सेशन जो मैंने लिखी थी। बहुत मतलब अगेन आई से एवरीबॉडी इज सेइंग दिस इज वेरी टची कि उसको या प्रॉब्लम ये है कि इस स्टोरी में ये समझ में आ रहा है कि विदाउट रीजन उसे सब कुछ छोड़ना पड़ रहा है। एक एक होता है ना कि लोग जी रीजन देते हैं। मैं कहती हूँ कि वो रीजन भले बेसलेस हो लेकिन लोग देते हैं रीजन। पर यहाँ जी पे क्या हुआ, बिना रीजन के ही हर चीज छूटता गया और एक उस पर्सन से छूटता गया जो डिजर्व करता था एक बिग सक्सेस, राइट, इन फ्यूचर। जी जी वो एक बड़ी बिग पर्सनैलिटी बन के वो उभरती और उसको बिना जी रीजन विदाउट रीजन उसको बस छुड़वा दिया गया। ना कोई रीजन दिया गया ना कोई एक्चुअली समझ। जी, एक्चुअली ये काफ़ी जॉइंट फैमिलीज़ में होता है कि बेटियों को आगे जाने नहीं दिया जाता है, सिर्फ़ बेटों को आगे जाने दिया जाता है। तो मैं कहूँगी कि जो भी आज यहाँ पे है, जो हमको देख रहा है, मैं बोलूँगी कि ये बेटी और बेटे का डिफ़रेंस नहीं करो। जितना बेटों को आगे भेज रहे हो, आप अपनी बेटियों को भी पढ़ा के, उनको भी अपने पैरों पे खड़ा करो कि हाँ। आगे चल के वो भी खुद को मतलब कॉन्फिडेंस जो मिलता है ना, वो उसी से आता हाँ। है कि आपके पास कोई है, कुछ है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ डिग्री। मुझे जी इस स्टोरी से लगा कि उन्होंने एक दायरा तय कर दिया। वो पढ़ा तो रहे हैं लेकिन पढ़ोगे तुम एक लिमिट के अंदर। ये एक जी लिमिटेशन है, इस समय तुम्हें ये पढ़ाई मिल जाती है तो तुम कर लो, इसमें तुम्हें अगर जॉब मिल जाती है तो तुम कर लो भाई। मतलब तुम्हारी बाउंड्री सेट करिए, इस समय मिलता है तो लो, नहीं मिलता है तो यू डोंट डिजर्व। तो वो या लिमिटेशन दैट्स जो रख व्हाट। दी गई है, लिमिटेशन मीन्स, हाँ मैं जी बताती हूँ, छोटे गांव कस्बों में डिग्री कॉलेज भी नहीं होता है, राइट। तो नहीं वहां पे क्या जी करते हैं, राइट बच्चों के लिए लिमिटेशन सेट कर देते हैं कि भाई यहाँ 10+2 तक स्कूल है, तुम यहीं तक पढ़ोगी। किसी गांव में अगर ग्रेजुएशन का तक करने का कॉलेज है तो तुम यही करोगी।
जॉब करने की जगह नहीं है, तुम नहीं करोगी। तुम डिजर्व करती हो, तुम नहीं करती हो, इस पे कोई एक सेकंड के लिए भी सोचना ही नहीं चाहता। दैट इज नॉट मीन्स कि वो उनको समझना ही नहीं, उनको उनको ट्रीट ही नहीं करना है किसी और के इमोशंस को अपनी जैसा। और ये मतलब एक रीजन था कि पापा से बात, चाचू से बात करो, दादी से बात करो। आई एम आस्किंग, क्या फादर जो है इतने कैपेबल इनफ नहीं है, ओनली फादर या मदर इतने कैपेबल नहीं है कि वो डिसीजन ले सके अपने बच्चे के लिए। दैट्स द दैट नोट आई गॉट कि ये नहीं होना चाहिए फैमिली में कि आपके बच्चे के लिए भी डिसीजन कोई और ले रहा है। वृद्धि अ, वृद्धि का सेशन आई थिंक बिकॉज ऑफ पावर कट और द कुछ उसकी वजह से, नेटवर्क इशू की वजह से फिर से चला गया। एंड शी वाज सेइंग कि पावर कट हो रहा था, तो मे बी हम यही सोच रहे हैं कि शायद पावर कट हुआ हो और वो फिर से ज्वाइन करें। टिल देन गाइज आप बताओ कि आप लोगों की क्या रिएक्शन है स्टोरीज को सुन, इस स्टोरी को सुन के, क्योंकि ये होता है एग्जैक्टली। तो आप लोग क्या कहना चाहोगे कि जो ये स्टोरी थी इसमें मेन इशू क्या था? ओके वृद्धि आप ज्वाइन करो, मैं तब तक मैं व्यूअर से बात कर रही थी कि गाइज आप बताओ कि इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। नेक्स्ट टाइम जब आप स्टोरी लिखो तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बेस पे स्टोरी लिखिए प्लीज। तब तक मैं वृद्धि को ज्वाइन करती हूँ। हाय वृद्धि। वृद्धि अभी भी नेटवर्क इशू के साथ थोड़ा जगल कर रही है, तो तब तक व्यूवर्स आप अपने सुझाव देते रहिए, आप अपनी कमेंट्स देते रहिए। हाय ब्यूटीफुल, you missed two story, beautiful, you missed Surabhi, you missed two stories, very interesting stories. एक्चुअली कतरीना, ये सुनकर हमें लगता है कि हम लोग कितने लकी हैं कि हमने जो चाहा वो हमें करने को मिला, और फिर भी हम अपने मम्मी पापा से शिकायत करना नहीं भूलते हैं। लेकिन हाँ, जो वृद्धि की स्टोरी थी वो काफी टची थी, और मुझे हाँ, हाय वृद्धि, बहुत सोच में तुमने डाल दिया स्टोरी के साथ अपनी। एक ऐसी स्टोरी जो मैंने अपने व्यूअर्स सबसे पूछा है कि आप बताओ कि अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है तो ऐसे केस में बच्चे उस प्रॉब्लम से कैसे निपटे, क्योंकि फिलहाल वो है बच्चे, वो डिपेंडेंट है अपने माँ बाप पे। तो ऐसी सिचुएशन में वो कैसे मतलब उसको सॉल्व कैसे करे इस प्रॉब्लम को। तो मैं पेपर विप टीम से कहूंगी कि जो अच्छे आंसर्स हैं, जो एक अच्छा सुझाव है, उसको जरूर से जरूर स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग तो स्टोरी टेलिंग में बिजी हैं। सनी ने कहा है कि बैड लक मेरा नहीं सुन पाया। अच्छा, बहुत लोग आपकी स्टोरी नहीं सुन पाए। तो वृद्धि चलो नेक्स्ट शुरू करते हैं, क्योंकि मुझे पावर कट का बहुत कह रहा है अभी मेरे माइंड में लगेगा। स्पेशली जो आज की हमारी स्टोरी टेलर है वो बहुत ही स्पेशल है, शी इज़ वेरी गुड इन सिंगिंग एज वेल, और एक बहुत अच्छी स्टोरी टेलर है। और उनके आवाज़ का तो क्या कहने, इतनी मिठास भरी आवाज़ है। जब मैंने सुना तो मैंने सिर्फ उनसे एक ही बात पूछी कि आप इतना मीठा कैसे बोल लेते हो। एक्चुअली मैं भजन गाती हूँ, तो आई वुड सिंग दैट इटसेल्फ। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। वेरी नाइस, वेरी नाइस। वॉइस की प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा सा, बट आपके पास आपने बहुत मुझे बहुत शिकायत। या एक्चुअली मुझे भी
नहीं कन्वे करता है। जी जी। but it's okay, we will meet again and Yeah, I'm really sorry sure. कि नेटवर्क प्रॉब्लम जिसकी तरफ से भी हुआ मुझे बहुत बुरा लगा कि आप अच्छा नहीं दे रहे हैं, बट आप बहुत अच्छा लिखते हो, आप लिखते रहो और आपकी स्टोरी है बहुत इंस्पिरेशन। और बहुत लोगों ने सजेशन में दिया होगा मिल जाएगा लिखना चाहिए। तो थैंक यू। थैंक यू प्रतीक, थैंक यू थैंक यू पेपर में। थैंक यू क्योंकि पेपर में। एडवांस कंडीशन में भी सारे व्यूअर्स हमारे साथ हैं, so much. ओके ओके। ओके, तो अभी के लिए मीट यू अगेन एंड ऑनलाइन होगी। या श्योर। जय थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। बाय, यू टू टेक केयर।